हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। और इसी कड़ी में हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को जो क्लियर किए जा रहे हैं और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे इन टॉपिक्स को। और इसी कड़ी में आज हम आगे एक नया टॉपिक है आपके सामने कि कल मैंने आपको पढ़ाया था टेनिस कोर्ट की शपथ और बास्तिल दुर्ग का पतन। आज हम पढ़ाएंगे आपको नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र थे और नागरिक अधिकार प्लस मानव व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र था। इसमें महिलाओं की बात नहीं की गई थी। क्या था ये घोषणा पत्र, आइए समझते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ आपको कल पढ़ाई थी, तो टेनिस कोर्ट की शपथ में आपने समझा कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बैली बने थे। और इसके शपथ पत्र को किसने तैयार किया था, इसका भाषण किसने तैयार किया था? तो मिराबियो ने तैयार किया था। अब आपको मैंने आगे बताया था कि बास्तिल दुर्ग का कैसे पतन हुआ था, तो बास्तिल दुर्ग का पतन भी हो गया था। आपको सारा का सारा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन हो गया। अब धीरे धीरे एनसीए, जो एनसीए थी, नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो थर्ड स्टेट ने अपने आप को घोषित किया था, उसने धीरे धीरे फ्रांस में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। और दूसरी ओर लुई 16वां जो था, उसका जो राजा का जो प्रभाव था लोगों के ऊपर, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब लोगों ने, थर्ड स्टेट ने क्या किया कि एक घटना बीच में घटित हुई 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789 को फ्रांस के किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह किया? 4 अगस्त 1789 को किसानों ने विद्रोह कर दिया। फ्रांस के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब विद्रोह की वजह तो आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, क्योंकि वही उनसे ज़बरदस्ती जबरन कर वसूल कर रहे थे। तो इन्होंने जब विद्रोह शुरू किया तो एनसीए ने, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट बना हुआ था, उसने क्या किया? उसने किया कि 30 आदेशों का एक घोषणा पत्र तैयार किया। और उन आदेशों में क्या कहा गया? उन आदेशों में कहा गया कि चर्च जो है, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। चर्च में जो पादरी वर्ग है उनको समाप्त किया जाए। कोई भी व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणी नहीं बनेगा। उन्होंने पैम्पलेट बांटकर पूरे के पूरे फ्रांस में ये सब चीज़ें, 17 जो घोषणाएं थी उनकी, उन्हें पैम्पलेट बांटकर लोगों के बीच में बंटवा दिया, जिससे लोग और भी जागरूक हो गए, और भी अधिक लोगों राजा के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो गए, और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। जनता जो है और ज़्यादा अग्रेसिव होती चली जा रही थी। फ्रांस की जनता ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी और राजा को भी ये महसूस होने लगा था कि अब उनका समय, ज़्यादा समय तक वो सत्ता में नहीं रह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये तो 4 अगस्त की घटना है। 4 अगस्त को किसानों ने विद्रोह किया, 30 आदेश पारित हो गए। अब नेक्स्ट घटना क्या घटित हुई? नेक्स्ट घटना घटित हुई फ्रांस की क्रांति में। जो क्रांति को धीरे धीरे जो बढ़ा रहे हैं थर्ड स्टेट के लोग, उन्होंने एक घोषणा तैयार की जिसमें 17 घोषणाएं थी, जिसे कहा जाता है सिटीजन एंड मैन का जो घोषणा पत्र है। उसमें महिलाओं की बात नहीं की गई थी। ये आप देख लेना, एनसीईआरटी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें वो 17 की 17 घोषणाएं लिखी हुई हैं। और उसमें क्या लिखा है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वुमेन की बात नहीं की गई है उसमें। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन की बात की गई है। मैन लिखा है, सिटीजन लिखा है। और ये घटना, ये जो घोषणा, 17 घोषणाएं थी, जो 17 घोषणा तैयार हुई थी फ्रांस में, ये पारित कब हुई? 4 अगस्त 1789 को किसानों ने विद्रोह किया, 30 घोषणाएं पारित हुई। और 26 अगस्त 1789 को जो है ये 17 घोषणाएं पारित हो रही हैं। ये जो है बहुत अमूल्य हैं। और इनको तैयार किसने किया था? इसको तैयार किया था लफायते ने। लफायते ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। लफायते नामक व्यक्ति ने, ये पूछ लिया जाता है कि जो 17 घोषणाएं थी उनको किसने प्रस्तुत किया था, तो लफायते ने प्रस्तुत किया था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये 17 घोषणाएं कब
पारित हुई तो 26 अगस्त 1789 को। और इन घोषणाओं में क्या कहा गया? इन घोषणाओं में कहा गया कि राजा के विशेषाधिकार को, फर्स्ट स्टेट और दूसरे स्टेट के विशेषाधिकार को समाप्त किया जाए, सभी व्यक्ति को स्वतंत्र घोषित किया जाए, प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाए, सामंती प्रथा को समाप्त किया जाए, दास व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इसी तरह की जो थर्ड स्टेट से संबंधित समस्याएं थीं जितनी, वो सभी की सभी समाप्त की जाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन घोषणाओं में क्या कहा गया? इन घोषणाओं में कहा गया कि सभी लोगों को समानता प्रदान की जाए। और ये क्वेश्चन एक यहाँ से आता है, ये घोषणा 17 जो घोषणाएं हैं ये किससे प्रेरित थी, कहाँ की क्रांति से प्रेरित थी? तो ये अमेरिका की क्रांति से प्रेरित थी। दूसरा, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से प्रेरित थी। तीसरा, रूसों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रेरित थी। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इन घोषणाओं पे कि पहला, ये घोषणाएं कहाँ से प्रेरित थी, मतलब जो 17 घोषणाएं पारित हुई थी फ्रांस में वो कहाँ से प्रेरित थी? तो पहला, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थी। दूसरा, रूसों की जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रेरित थी। तीसरा, आपका इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से ये प्रेरित थी। तो इतना आज के लिए काफ़ी है कि 26 अगस्त 1789 को फ्रांस में 17 घोषणाएं, जिसको कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अधिकार, 17 घोषणाओं के जो अधिकार पारित हुए हैं, मौलिक अधिकार समझ लीजिए, वो वहाँ के एक तरीके से ये पारित हुए थे। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और पीछे की घटनाओं को आप जोड़ते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। कल मैं आपको आगे